हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज टू टेंजेंट्स to the parabola y square is equal to 8x meet the tangent at its vertex in the point P and Q. If PQ is equal to 4 units, prove that locus of the point of intersection of two tangents is y square is equal to 8 into x plus 2. First we see the key concept. देखिए यहाँ हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो एक राइट हैंडेड पैराबोला है. राइट हैंडेड पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. यहाँ हमारा फोकस क्या होगा? फोकस होगा a,0 एंड वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स होगा 0,0. और अगर इस पैराबोला की मैं पैरामीट्रिक फॉर्म लिखूं तो पैरामीट्रिक फॉर्म में x इक्वल होगा a/t² के और y के इक्वल होगा 2at. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पैराबोला के किसी भी पॉइंट एट a/t², 2at. पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर ये कोई भी पॉइंट है तो इस पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी? इज ty इज इक्वल टू x प्लस a/t². अब हमें गिवन जो पैराबोला है वो क्या दिया गया है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x. पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है. देखिए ये कोई वाई एक्सिस है हमारी, ये एक्स एक्सिस है. राइट हैंडेड पैराबोला है तो ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के. ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है. ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा. यहाँ ये बिल्कुल राउंड शेप में होता है. इस पैराबोला के किन्हीं दो पॉइंट, मान लीजिए कि ये पॉइंट लिया मैंने m पॉइंट और ये कोई पॉइंट लिया n. m से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की, n से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की. ये बिल्कुल साथ n पर टच करेगी पैराबोला को इस तरीके से. जो m से टेंजेंट ड्रॉ की है वो वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है वो क्या है? ये वाई एक्सिस. राइट हैंडेड पैराबोला के लिए ये अगर पैराबोला है तो वर्टेक्स ये पॉइंट है. वर्टेक्स पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो वाई एक्सिस ही तो बनेगी क्योंकि वर्टेक्स क्या है हमारा? 0 0. तो सॉरी वाई इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0. तो ये इस टेंजेंट को दो पॉइंट्स, एक पॉइंट P और एक अनदर पॉइंट Q पर कट कर रही है. और ये जो PQ डिस्टेंस है ये हमें कितना दिया गया है? 4 यूनिट. देखिए ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है. तो जो दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पॉइंट, इस पॉइंट का लोकस आपको फाइंड आउट करना है. इस पॉइंट का लोकस आपको फाइंड आउट करना है. कंपेयरिंग विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अगर हम 4ax के साथ इसे कंपेयर करें तो 4a किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के. दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 2. यानी अब कभी भी हम ये जनरल इक्वेशन रखेंगे तो हमें a की वैल्यू पता लग गई है यहाँ पर. लेट m के वर्टेक्स हमने क्या लिए? at1² 2at1 एंड n के वर्टेक्स हमने क्या लिए? कोऑर्डिनेट्स हमने क्या लिए? m के कोऑर्डिनेट्स हैं ये और ये n के कोऑर्डिनेट्स हैं at2², 2at2. इन्हें कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं. b any 2 points on the parabola. Therefore, equation of tangent at m and n are. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या बनेगी? m के लिए बनेगी t1y इज इक्वल टू x प्लस a/t². था a की वैल्यू कितनी है? 2. तो t1 हो जाएगा क्योंकि m पर जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो t1 में है, t1². दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. यहाँ a कितना है हमारा? 2. a को हमने 2 रखा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में. n से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी उसकी इक्वेशन बनेगी t2y इज इक्वल टू x प्लस 2t2². दिस इज इक्वेशन सेकेंड. लेट टेंजेंट
at M meet the tangent at vertex in P। देखिए हमें स्टेटमेंट पे दिया गया है कि जो आप पैराबोले के 2 पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो वर्टेक्स की पर जो आपने टेंजेंट ली है उसे P और Q पर कट कर रही है। तो जो M से हमने टेंजेंट लिया है वो P पर कट कर रही है, हमने लिया, बट टेंजेंट एट वर्टेक्स, लेकिन जो वर्टेक्स पर टेंजेंट है वो हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0, यानी वाई एक्सिस पर x 0 रहेगा। टू फाइंड P पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम x को 0 पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y(t1) इज इक्वल टू 2t1 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2t1, और जहां पर कंडीशन है t1 0 नहीं होगा, अदरवाइज अगर t1 0 हो गया तो क्या होगा, t1 टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज टेंजेंट एट M विल बी एक्स एक्सिस। देयरफॉर देखिए P के हमें कोऑर्डिनेट्स पता लग गए, P का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट अभी हमने फाइंड आउट किया 2t1 आया। अगर हमें P मिल गया है, सिमिलरली हम Q भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वेशन सेकंड है उसमें अगर हम x को 0 रख देंगे तो हमें Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 0, 2t2। इट इज गिवन डेट, और हमें स्टेटमेंट में क्या दिया गया है कि PQ के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे सोल्व करते हैं, x कोऑर्डिनेट्स की सब्ट्रैक्शन यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2t1 माइनस 2t2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4। 2t1 माइनस t2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 है। दिस इम्प्लाइज t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 2। दिस इज इक्वेशन थर्ड। देखिए मैं इसे पॉजिटिव ले रही हूँ तो मैं यहाँ मोड यूज कर लेती हूँ, क्योंकि t1 और t2 में से अगर कोई भी पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेट r बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents at M and N। जो ये पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड आउट करना है, इसको हमने क्या नाम दिया, R। R के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं हम। लेट R क्या है, R के कोऑर्डिनेट्स x1, y1। R ये है हमारा। देखिए अब हमें R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, x1 y1 क्या होंगे या एक्स वाई वो क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो इसके लिए आप M और N की टेंजेंट्स को, जो हमारी इक्वेशन 1 और सेकंड है, इन्हें साइमल्टेनियसली सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व करने से भी हम उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे, या आप एक डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट, जो आपने टेंजेंट्स लिए हैं वो at1 स्क्वायर 2at1 एंड किस पॉइंट पर ली है, at2 स्क्वायर 2at2। अगर इन दो पॉइंट्स पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो पैराबोला के लिए, तो उसके लिए जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या आएगा, a t1 t2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, a इंटू t1 प्लस t2। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट ऑफ r, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a t1 t2। a यहाँ हमारा कितना है 2, तो यानी 2t1 t2, और y कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, इज इक्वल टू a कितना है 2 इंटू t1 प्लस t2। देयरफॉर x कहिए या x1 कहिए,
x1 इक्वल हो जाएगा टू t1 t2 के, क्योंकि r का जो x कोऑर्डिनेट है उसे मैंने x1 कहा है और जो y कोऑर्डिनेट है उसे y1 कहा है। ये इक्वल हो जाएगा टू t1 प्लस t2 के। दिस इज इक्वेशन थर्ड हम पीछे नाम दे चुके हैं, इसे इक्वेशन फोर्थ कहिए आप। इक्वेशन फोर्थ, ये हमारी इक्वेशन फिफ्थ है। अब हमें x1 y1 का लोकस फाइंड आउट करना है। वी नो डेट, देखिए t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर प्लस 4t1 इंटू t2। इक्वेशन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ का यूज करते हैं। देखिए t1 प्लस t2 की वैल्यू मैं यहां से लिख सकती हूँ, y1/2 आ जाएगी, यानी y1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t1 माइनस t2 स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए t1 माइनस t2 का मोड यहाँ 2 के इक्वल है, स्क्वायर करेंगे तो मोड जैसी मोड या प्लस माइनस कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इसे हम 4 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 4 t1 t2 की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन में x1/2 बाय यूजिंग थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इंप्लाइज, यहां से हमें क्या मिलेगा? y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 8x1। दिस इज इक्वल टू 8 हमने कॉमन लिया तो x1 प्लस 2, लेकिन हमें x1 y1 का लोकस फाइंड आउट करना है। रिप्लेसिंग x1 बाय x एंड y1 बाय y, तो हमें क्या मिलेगा? y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लोकस। Hence we prove that equation of required locus is y square is equal to 8 into x plus 2. Hope you understood it well. Best of luck.